तक सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे स्टॉक्स को भरना है, बजाय किसी संदेह के ये सोचकर कि अभी जो भाव है, जिस भाव में शेयर्स मिल रहे हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूं, शायद आगे के कुछ वर्षों में बड़े प्राइस के हो जाएंगे। साथ ही जो एक सिस्टम के तहत प्रतिमाह आप निवेश करते हैं यानी कि एसआईपी करते हैं, उनके लिए जितनी लंबी अवधि तक उनके चहेते शेयर्स निचले भाव पे मिल रहे होंगे, उतना ही अच्छा है। निवेश के लिए आपको जो भी खर्चे पानी के बाद बचत कर पाए, उसे मैक्सिमम इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि यदि कोई विपत्ति भी आ जाती, मान लीजिए लाइफ में आपकी कोई अचानक ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहां आपको पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो मार्केट आवर में आप जो है अपने शेयर्स बेच सकते हैं। इमरजेंसी में जो भी आपके संचय की हुई धनराशि है, शेयर्स हैं, उनको आप बेच करके लिक्विडेट करके जल्दी पैसा मिल जाता है। बजाय अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अगर आपने निवेश किया हुआ है, तो वहां पे आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर बहुत सारे तामझाम होते हैं, बहुत प्रक्रिया होती है, तब जाके आपको फाइनली पैसा मिलता है। या फिर कोई ऐसी जगह आपने निवेश कर दिया जहां पे लॉक इन पीरियड होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आपका रिटर्न भी खराब हो जाता है और पेनाल्टी भी लगती है, तब जाके आपको आपका पैसा मिलता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि 20,000 रुपए प्रति माह आप बचत से जो है निवेश कर रहे हैं, आपका पैसा 25% सालाना के हिसाब से ग्रो हो रहा है। 10 सालों तक यदि आपने किया तो आपको जो है 1 करोड़ रुपए की धनराशि बन जाती है, यानी कि आपने निवेश किया 24 लाख, आपको जो गेन मिला यहाँ पे 82 लाख, और टोटल इस तरीके से मिला के करीब 1 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मंथली किसी का बजट कम है, कोई कम बचत कर पा रहा है, सारे खर्चे वगैरह निकाल के 15,000 महीने सेविंग कर पा रहा है और वो निवेश कर रहा है, तो यहाँ पे 20% मान लीजिए कि जो है आपको रिटर्न प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा वर्ष बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 13 वर्ष कर देते हैं, तो जाके आपको 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि यहाँ पे बन जाती है। यानी कि आपने जो निवेश किया 15,000 पर मंथ के हिसाब से 13 वर्षों तक, वो अमाउंट हो जाती है 23,40,000, 88 लाख के आसपास आपको गेन मिलता है। इस तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट बन जाती है, 1,11,43,139 रुपया। ठीक है, अब आपके समक्ष चुनौती है कि 20,000 की सेविंग कैसे हो। तो आपको इस 10 वर्षों में अधिक हार्डवर्क करना है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आपके स्किल है, मेहनत बढ़ा दीजिए। बस चुपचाप बिना किसी को बताए उस लक्ष्य को पाने में लगे रहिए, न कि बार बार अपना आप डीमैट अकाउंट खोल के अपने पोर्टफोलियो को चेक करें कि कितनी वैल्यू की है, कितनी वैल्यू की नहीं है। समय समय पर जरूर आप जो है रिव्यू करते रहें अपने पोर्टफोलियो के, कौन से स्टॉक या किस कंपनी में क्या चल रहा है। कुछ साल हार्डवर्क कर लीजिए, जीवन भर आराम कीजिए, कुछ साल आराम कीजिए और जीवन भर हार्डवर्क करना है, ये आप समझ लीजिए, ये लाइन आप लिख लीजिए। कैसे भी करके आपको परिश्रम करके पैसे निवेश ही करने हैं, अपनी बचत करके। मान लीजिए एसआईपी मोड पे आप कर रहे हैं, जो भी मंथली का 20,000 15,000, तो उनको किस प्रकार के सेक्टर्स में आपको निवेश करना है। जैसे एफएमसीजी हो गया, ये एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा चलता रहेगा क्योंकि कंजप्शन है, इनके काफी प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है, लोग खाते पीते हैं जो भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं। आईटी सेक्टर चलता रहेगा क्योंकि आईटी ही पूरी इंडस्ट्रीज को आप देखें किसी भी उद्योग में, तो वहां टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा स्थान हो गया है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एनालिटिक्स, इन सब चीजों से जो है इंडस्ट्री फल फूल रही है, तो ये सेक्टर भी भविष्य में चलने वाला है। रही बात केमिकल की, केमिकल भली अभी टूटा पड़ा हुआ है, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि इसी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें आप कि हमें लंबे समय तक एसआईपी करने के लिए सस्ते भाव पे आपको स्टॉक प्राइस मिल रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम क्वांटिटीज इकट्ठी कर सके। अब केमिकल कोई एक प्रकार का तो होता नहीं है। हमारे जीवन में देखा जाए तो हम खाने पीने से लेके पहनने, उठने, बैठने तक जो भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हर जगह केमिकल का ही प्रकार होता है। चाहे आप इत्र भी इस्तेमाल कर रहे हैं, परफ्यूम वगैरह, तो भी केमिकल है। कुछ खा पी रहे हैं तो भी वहां पे केमिकल है। ब्रेड, बिस्किट, चाय, जो भी कलर्स, ये सारा केमिकल से ही है। तो अलग अलग केमिकल्स के प्रकार हैं। तो केमिकल सेक्टर भी मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर में आता है, तो चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है कि जो भारतवर्ष में भी बहुत बड़ा कंजप्शन है, प्लस एक्सपोर्ट भी करती हैं कंपनियां, तो टीवी, फ्रिज, इन सब के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी अच्छे खासे चलते रहेंगे, क्योंकि एक समय के बाद मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, खराबी हो जाते हैं, लोगों को लेना उनकी जरूरत है, तो ये सेक्टर भी चलता रहेगा। जो ऑटो एंसिलरीज यानी ऑटो पार्ट्स कंपनियां हैं, इनकी भी डिमांड रहेगी। भले चाहे किसी पर्टिकुलर ऑटो कंपनी को आप ना लें, जो गाड़ियां वगैरह अगर आप देखें, गवर्नमेंट इतना ज्यादा जीएसटी वगैरह लगा देती है कि इतना ज्यादा प्राइस हो जाता है, तो लोग खरीद नहीं पाते।
और एनबीएफसी, देखिए लोन लेके ही लोगों का काम चलता है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है अच्छा काम करेंगी। अब यहाँ पे जो हमने दिखा रखा है कि एज कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए आपकी आयु 30 से 40 साल है, तो आपको किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो का अलोकेशन जो है करना चाहिए। जैसे कि स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं उनमें आप 50% रखें अपना एक्सपोजर, मिड कैप में 25% और लार्ज कैप में 25%, ठीक है। और यदि आपकी आयु 40 से 50 वर्ष है तो आप स्मॉल कैप में 25% रखें एक्सपोजर, और मिड कैप की कंपनियों में 50% और लार्ज कैप की कंपनियों में 25%। इसी तरीके से जिनकी आयु 50 से 60 वर्ष है तो यहाँ पे इनको रिस्क कम लेना है, तो हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स डाल दिया है स्मॉल कैप के। आपको जो भी पसंदीदा हो म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं 25% अपने जो है फंड का, और जो मिड कैप की कंपनी है उनमें 25%, जो लार्ज कैप की कंपनी है उनमें आपको जो एक्सपोजर रखना है 50% के आसपास, ताकि रिस्क आपका कम रहे। अगर रिलायंस इंडस्ट्री देखते हैं तो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, अभी स्प्लिट नहीं हुआ है। पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ही सारे व्यवसाय आते हैं, जैसे रिटेल का इनका कारोबार काफी अच्छा खासा फल फूल रहा है, टेलीकॉम का भी इनका अच्छा खासा फल फूल रहा है, और रिफाइनरी का, पेट्रोकेमिकल्स का जो भी कारोबार है वो भी अच्छा खासा चल रहा है। तो इस तरीके से ये कंपनी में भी एसआईपी वगैरह करते रहें, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है। इसके बाद आ जाते हैं जो दिग्गज कंपनियां हैं केमिकल की, जैसे कि एसआरएफ हो गई। एसआरएफ में भी देखेंगे बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है हर इंडस्ट्रीज के लिए। दीपक नाइट्राइट हो गई, बढ़िया कंपनी है। तो अगर देखें लार्ज कैप की एसआरएफ है, दीपक मिड रेंज में आ जाती है, जुबिलेंट एक स्मॉल कैप की आ जाती है। जुबिलेंट इंग्रेविया इनका एक्सपेंशन वगैरह भी अच्छा खासा चल रहा है। इसी तरीके से अगर आप एफएमसीजी में देखेंगे तो मैरिको हो गई, ब्रिटानिया हो गई, टाटा कंज्यूमर हो गया। आईटी सेक्टर में आ जाते हैं तो इन्फोसिस लार्ज कैप की कंपनी है, फिर एलटीआईएम बढ़िया कंपनी है, और हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गई जो कि आप छोटी कंपनी है, कोफोर्ज हो गई मिड रेंज की कंपनी हो गई। इस तरीके से एनबीएफसी में देखें बजाज फाइनेंस, अगर देखें लार्ज कैप की कंपनी है, बढ़िया कंपाउंडर है। एंजल वन हो गया जो कि अगर आप देखेंगे अनेक प्रकार के डाइवर्सिफिकेशन है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी है, एनबीएफसी में भी है, लोन वगैरह भी देते हैं लोग, लोन अगेंस्ट शेयर्स भी देते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज भी है, तो बहुत तरीके के बिजनेस है इनके, तो ये भी अच्छी खासी चलती रहेगी। छोटी साइज की कंपनी है। आवास फाइनेंशियल्स भी, ये भी एक छोटी साइज की कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस और छोटे मोटे लोन्स आ जाते हैं। मिंडा इंडस्ट्री ऑटो इंसल्रीज कंपनी अगर देखें तो ये भी बढ़िया कंपनी है। सोना बीएमडब्ल्यू ये भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, और हर्षा इंजीनियर्स ये भी जो है न्यूली लिस्टेड कंपनी है। इसके बाद आ जाते हैं जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गई, आप देखेंगे कि बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, चाहे आप टीवी से लेके सब कुछ बनाती है। अंबर इंटरप्राइज अगर देखें मेनली जो है एयर कंडीशनर्स में है, लेकिन एयर कंडीशन आप देखिए भारतवर्ष में कितनी डिमांड होने वाली है आने वाले समय में, जैसे जैसे विद्युत की। इस तरीके से कुछ और भी छोटी छोटी कंपनियां स्मॉल कैप की, जैसे रूट मोबाइल हो गई, एफएल इंडिया हो गई, प्रिंस पाइप्स हो गया, एस्ट्रल लिमिटेड हो गया। तो इस तरीके का आप पोर्टफोलियो में अलग अलग जो मार्केट कैप की साइज का है अपने उस हिसाब से एसआईपी में आप सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस तरीके से आप निवेश करते 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 आपने बना लिया 1 करोड़ रुपए, जैसा कि हमने शुरू में बताया। उन 1 करोड़ को आपने जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपने निवेश कर दिया, किसी भी अच्छी एएमसी में आपने जो है आपने डाल दिया 1 करोड़ रुपए। अब आप 50,000 प्रतिमाह जो है पे आउट भी ले रहे हैं कि भैया मुझे 50,000 महीने जो है खर्चे पाने के लिए चाहिए, मैंने 1 करोड़ रुपए आपको दे दिए हैं। 15% से मान लीजिए आपका पैसा ग्रो हो रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपका पैसा बना रहे हैं, तो 15 वर्ष के लिए अगर मान लीजिए रखते हैं तो यहाँ पे आपको 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू भी हो रही है, साथ में हर महीने आपको 50,000 की जो है अमाउंट भी एक सैलरी या पेंशन के रूप में मिल रही है। इस तरीके से मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए रखते हैं और 50,000 पर मंथ लेते हैं। अब मान लीजिए 12% जो है म्यूचुअल फंड आपको बना रहा आपका पैसा 15 सालों के लिए, तो भी आपका पैसा जो है कैपिटल गेन आपको जो है 3 करोड़ से ज्यादा का मिल रहा है, और सैलरी भी आपको एक तरीके से पेंशन कह सकते हैं 50,000 मिल रहा है। ध्यान दीजिए कि जब SWP करें तो उस समय आप जो कैपिटल गेन मिल रहा है, कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है, उसी से पे आउट लें, ना कि जो है आप यूनिट बेच के जो वो कंपनी दे फिक्स्ड वाला, ऐसा मत रखें। तो इस तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखें। साथ ही ये तो रहा SWP, इस तरीके की बहुत सारे और भी चीजें हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट पे भी लगा देंगे पैसा तो भी आपको जो है मान लीजिए आज 6-7% के हिसाब से एफडी का रेट चल रहा है, तो महीने का 50,000 तो उसी हिसाब से डिवाइड होके आएगा आपके पास। हाँ, ये है कि आपको पैसा अप्रिशिएट नहीं होगा। इस तरीके से अगर आपके पास 1 करोड़ हो जाते हैं तो आप किसी प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ऐसी प्रॉपर्टी
कोई दुकान हो, कोई शॉप हो, जहां से आपको बिजनेस करने वाले के दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब जिसके पास पैसा नहीं उसको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते हैं, और जिसके पास पैसा उसके पास बिजनेस आइडियाज नहीं होते हैं। ये भी एक अनमैच्ड चीजें हैं। लेकिन इस तरीके से आप अपने फोकस को ना टूटने दें। जब भी आपके पास पैसे आवे, आपके दिमाग में जो भी बिजनेस फल फूल रहा हो, जो भी अभी आप कर रहे हैं, उसको छोड़ के आप अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं भविष्य में, आने वाले समय में। वो तो छोड़िए, अगर मान लीजिए कोई आप एक अजूबा भी बना देते हैं किसी जगह पे, और कोई जमीन लेके कोई अजूबा आप खड़ा कर देते हैं और उसमें टिकट भी लगा देते हैं, तो भी अगर डेली के 1000 पब्लिक आ रही है और आपने 50 रुपए टिकट लगा दिए, तो भी 50,000 डेली की इनकम हो रही है। तो बिजनेस करने के लिए कुछ भी आइडियाज हो सकते हैं, यानी कि पैसे को आप ऐसी जगह लगावें ताकि आपको वहां से एक पैसिव इनकम के रूप में मिलती रहे और आपकी लाइफ सेट हो जाए। फिर उस पैसे से आप पैसे बनाते रहें। तो पैसे से पैसे बनाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, एक बड़ी धनराशि, और उस बड़ी धनराशि को बनाने के लिए आपको एक पीरियड तक मेहनत करना पड़ेगा, जो भी आज आपकी उम्र है। बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों। आशा है कि आप बखूबी समझ गए हैं जो भी मैं कहना चाहता था। ऐसा एग्जैक्ट हो ये तो मैं नहीं कह रहा, देखिए आपको अपने हिसाब से रिसर्च मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, मैंने सिर्फ एक रास्ता बताया है कि देखिए इस रास्ते से आप चलेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कठिन जरूर लगे कि 10 वर्ष कहाँ बोल रहे हैं सर, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमें रास्ते में चलते हुए कोई एक बोरा नोट मिल जाए। तो भैया वैसा तो कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। वो तो खैर आजकल तो वैसे भी नोटबंदी हो गई है, इतना पैसा कोई लेके चलता नहीं। वो चमत्कार तो ईश्वर ही कर सकता है। लेकिन मार्केट में अगर आप श्रद्धा पूर्वक निवेश करते जाएंगे, परिश्रम करते जाएंगे, तो इस तरीके से जोड़ जोड़ के भी पैसा, करोड़ रुपए तो बना ही लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अगर आप 20,000 रुपए महीने भी सेव करके आप जोड़ते जा रहे हैं, तो भी वो करीब करीब 10 साल में 24 लाख के आसपास हो गया। अब क्या इस 24 लाख को जो है आप इस हिसाब से ग्रो नहीं कर सकते? क्यों नहीं ग्रो कर सकते? आप अच्छे स्टॉक्स में निवेश कीजिए, जरूर आपका पैसा बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स हाथ लग जाए तो, और ये जो आपको 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि 3-4 करोड़ रुपए हो जाए। कुछ भी हो सकता है, किस्मत भी साथ देगी उसी का जो परिश्रम करेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा दोस्तों, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपके विचार हो, सुझाव हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।